दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक एक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। परसों लॉन्च हुआ है इन्फिनिक्स का 08 है एंड 15,000 की प्राइस है, 8GB 128GB की, और उस प्राइस रेंज में ये सीधे सीधे टक्कर दे रहा है Realme 7 को। कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन हैं जो Realme 7 से अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो Realme 7 से थोड़े से नीचे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन Realme 7 जैसे ही हैं। तो देखते हैं अपनी प्राइस को कौन ज्यादा जस्टिफाई करता है कंपैरिजन करके। स्पेक्स बेस्ड कंपैरिजन होगा एंड देखेंगे कौन अपने प्राइस पे ज्यादा बेटर है। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी आके पूछो, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपैरिजन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे प्राइसिंग से। प्राइसिंग की बात करें तो इन्फिनिक्स का जो 08 आया है उसमें एक ही वेरिएंट आया हुआ है, 8GB 128GB, यानी 8GB रैम मिलता है, 128GB इनबिल्ट स्टोरेज मिलता है सिर्फ 15,000 रुपए में। इसके बदले अगर आप रियलमी में जाओगे तो उसमें 15,000 में सिर्फ आपको 6GB रैम और 64GB इनबिल्ट स्टोरेज मिलता है। अगर 8GB 128GB लेना है तो 17,000 पे करने पड़ेंगे उसके लिए। तो प्राइसिंग के हिसाब से देखोगे तो हाँ, इन्फिनिक्स यहाँ पे थोड़ा सा बेटर प्राइस्ड है एज कम्पेयर टू Realme 7। अब बाकी स्पेसिफिकेशन पे आते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले और डिजाइन की। Realme की बात करोगे Realme 7 की तो उसमें 6.5 इंच का डिस्प्ले आता है, जबकि 6.85 इंच का डिस्प्ले आपको मिलता है इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में। दोनों फुल एचडी प्लस के हैं, अच्छी चीज है। दोनों 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, वो भी अच्छी चीज है। इन्फिनिक्स में आपको ड्यूअल पंच होल मिलता है फ्रंट में, जबकि Realme में जाओगे तो उसमें सिंगल पंच होल है। Realme में आपको Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि इन्फिनिक्स में कोई भी प्रोटेक्शन ऐसा मेंशन किया नहीं गया है। तो अब वो नहीं पता क्या दिया गया, कौन सा प्रोटेक्शन है, लेकिन मेंशन किया नहीं गया। रियर साइड पे आओगे तो दोनों में पॉलीकार्बोनेट है, अच्छी चीज है। दोनों में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है और उनकी खुद की ब्रांडिंग है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में आती हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आप इन्फिनिक्स की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन चाहिए तो आप जा सकते हो Realme 7 की तरफ। दोनों में अपने अपने पॉइंट्स हैं, आपको जो पसंद हो उस हिसाब से आप देख सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोनों के परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि G95 बेटर है एज कम्पेयर टू G90T, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे कोर सोर्स तो सारी चीजें सेम आती है। स्कोर भी उनके सेम ही है, 2,90,000 के आसपास ही दोनों के आते हैं। ऑक्टा कोर के चिपसेट है। G90T आपको इन्फिनिक्स में मिल जाता है, जबकि G95 की बात करोगे तो आपको Realme 7 में मिलता है। कहा जाता है कि G95 इम्प्रूव्ड वर्जन है G90T का, लेकिन ज्यादा कुछ आपको खास डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों ऑक्टा कोर है, जैसे मैंने कहा, दोनों 12nm पे बेस्ड हैं, यानी बैटरी एफिशिएंसी ठीक ठाक मिल जाएगी। 8 कोर्स में से 2 कोर 2.05 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, बाकी 6 कोर 2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। दोनों में A76 और A55 वाले कोर्स हैं। माली G76 MC4 के GPU दोनों में आते हैं, यानी गेमिंग ग्राफिक्स एकदम इक्वल रहेगा। दोनों में लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट मिलता है, ठीक ठाक काम कर लेते हैं, बहुत अच्छे तो नहीं करेंगे। हीटिंग इश्यूज दोनों में है, बहुत ज्यादा खास नहीं करेंगे, लेकिन आपको लिक्विड कूलिंग कहने के लिए दे दिया है। यानी परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। नाम के लिए आप कह सकते हो G95 बेटर है, लेकिन परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट दोनों के सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोनों Android 10 के ऊपर आते हैं और अपने अपने UIs के साथ आते हैं। Realme UI के साथ Realme आता है और XOS 7 के साथ आपको मिल जाएगा इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन। दोनों फीचर रिच हैं, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे UIs में, लेकिन दोनों बल्कि भी हैं एंड थोड़े से लैगी भी हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, अपने प्रोज हैं अपने कौन से। परफॉर्मेंस में मैं कहूंगा दोनों अप टू द मार्क हैं, एक ही जैसे हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं कैमरास की। कैमरा की बात करते हैं तो Realme 7 आपको देखने में थोड़ा बेटर लग सकता है एंड कुछ पॉइंट्स आपको इन्फिनिक्स में भी बेटर लग सकते हैं। सबसे पहले रियर कैमरा की बात करते हैं तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर सोनी का, वो भी आपको Realme में मिलता है। उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर है, मैक्रो और डेप्थ। इसके बदले आप इन्फिनिक्स में जाओगे तो उसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है, उसका अपर्चर f1.8 का ही है। उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर उसमें भी मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर उसमें भी है, और उसके साथ साथ एक AI सेंसर मिलता है। AI सेंसर मतलब मैक्रो लेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हो उस हिसाब से। लेकिन इन्फिनिक्स जो है उन्होंने विडांस के साथ, विडांस करके एक कंपनी है जिससे उन्होंने टाई अप किया हुआ है स्टेबलाइजेशन के लिए, यानी वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो स्टेबलाइज वीडियो मिलेंगे, यानी आपको ज्यादा शेकी वीडियोस नहीं मिलेंगे। तो एक फीचर है उनके पास जो कि काम ठीक ठाक कर लेता है, जो कि फीचर आपको नहीं मिलता Realme 7 में। तो Realme 7 में 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो देख सकते हो। अगर आपको स्टेबलाइजेशन अच्छा चाहिए तो आप इसकी तरफ आ सकते हो। फ्रंट कैमरा में दोनों में 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का मिलता है इन्फिनिक्स के
मोबाइल में, इसीलिए इन्फिनिक्स को मैं प्लस पॉइंट दूंगा कैमरा डिपार्टमेंट में। वो एक स्टेबलाइजेशन वाला पॉइंट और उसके साथ साथ फ्रंट में अल्ट्रा वाइड सेंसर है, इसीलिए मेरे हिसाब से। अब तो कैमरा सेंसर की बात करोगे तो वो डिपेंड करता है कौन ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन अगर आप फीचर्स हैं इन सब चीज़ों के हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा बेटर इन्फिनिक्स का कैमरा ज़्यादा पॉइंट्स लगता है दोस्तों। इसके बाद अगर आप आते हो बैटरी में, तो यहाँ पे Realme 7 के पास पॉइंट है। बड़ी बैटरी है 5000 mAh की, 30 वैट का चार्जर आता है और टाइप सी का पोर्ट है। इन्फिनिक्स में जाओगे तो 4500 mAh की बैटरी है, सपोर्ट 33 वैट का करता है, लेकिन देते वो सिर्फ 18 वैट का ही चार्जर है, मुझे नहीं पता क्यों। टाइप सी का पोर्ट भी दिया हुआ है, अच्छी चीज है, लेकिन एक फास्ट चार्जर और बड़ी बैटरी अगर आपको चाहिए तो आप Realme 7 को पिक कर सकते हो। सेंसर्स की बात करते हैं, दोनों में सारे सेंसर्स मिल जाएंगे आपको। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक है, 3.5mm जैक मिलता है, एक्सलोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो सारी चीजें मिल जाती हैं आपको। उसके साथ साथ आपको कैमरा टू API का सपोर्ट दोनों में मिलता है। Realme 7 में आपको L1 का सपोर्ट मिलता है, जबकि अभी फिलहाल अगर आप बात करोगे तो L3 का सपोर्ट मिलता है इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में। मुझे नहीं पता क्यों, 15000 का फोन है, देना चाहिए था। पॉसिबली बाद में अपडेट के साथ आ जाए, देखेंगे, लेकिन इसमें आपको L3 का सपोर्ट मिलता है, याद रखना। स्लॉट की बात करते हैं, डेडिकेटेड स्लॉट दोनों में आता है। दोनों को आप 2 सिम कार्ड के साथ SD कार्ड लगा सकते हो और एक्सपांड भी कर सकते हो। वेरिएंट ऑलरेडी बता चुका हूँ, Realme 7 में 2 वेरिएंट है। पहला है 6GB 64GB जो कि 15000 का आता है, दूसरा है 8GB 128GB जो कि 17000 का आता है। इन्फिनिक्स में एक ही वेरिएंट है 8GB 128GB जो कि 15000 में आता है, तो प्राइस ज्यादा बेटर है उसका। उस हिसाब से आप देख सकते हो आपको कौन सा पसंद आता है। कंफ्यूज होगा तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है एक्चुअली कि अगर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, फास्ट चार्जर चाहिए, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन चाहिए और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट चाहिए, तो आप जा सकते हो Realme 7 की तरफ। इसके बदले अगर आपको ड्यूअल कैमरा फ्रंट में चाहिए, डिस्प्ले बड़ा चाहिए, स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छा चाहिए और 8GB रैम 15000 के नीचे, यानी एक गेमिंग फोन 15000 के नीचे अच्छा चाहिए, तो आप इसकी तरफ देख सकते हो, इन्फिनिक्स 08i की तरफ। वो भी अच्छा है, दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हो, जो आपको बेटर लगे उस हिसाब से आप पिक कर सकते हो। कौन सा आपको अच्छा लगा जरूर बता देना। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट में खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टर में, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों